एग्जाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 34 में मैं MS अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 34 में हमने चैप्टर लिया है अ चाइल्ड इज बोर्न, रिटन बाय जर्मेन ग्रीर। अ चाइल्ड इज बोर्न, इसका हिंदी हम लोग बोल सकते हैं बच्चे का जन्म। अर्थात इस चैप्टर में जो लेखिका है जर्मेन ग्रीर, उन्होंने बच्चों के जन्म से संबंधित बातों को रखी है। इस चैप्टर में खास करके वेस्ट सोसाइटी जो है, साथ ही साथ ईस्ट जो सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटीज़ में बच्चों का जन्म का रीति रिवाज क्या है और माँ और बच्चों के बीच क्या रिलेशन होते हैं, इन सभी बातों को रखी है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। एंड सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स दिया है। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज बोर्न इज एंड डैश। अ चाइल्ड इज बोर्न एक डैश है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे अ चाइल्ड इज बोर्न एक ऐसे है अर्थात निबंध है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन ऐसे। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, and the question is German Greed was a dash. What was German Greed? Dear students, you must remember, आपको अवश्य याद रखनी चाहिए कि जर्मन ग्रीड अक्सर वो जितनी भी ऐसे लिखती थी या वाट एवर सी यूज टू राइट, इट वॉज बेस्ड ऑन वुमेन्स लाइफ। तो वुमेन लाइफ याद रहे। जर्मन ग्रीड जो है जनरली कोई भी चीज़ लिखती थी, ज़्यादातर वो जो है नारी पर आधारित लिखती थी, इसलिए सी इज़ नोन एज फेमिनिस्ट राइटर। कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, जर्मन ग्रीड वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन ग्रीड वॉज बोर्न ऑन डैश। इन विच ईयर जर्मन ग्रीड वॉज बोर्न? डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर सी वॉज बोर्न ऑन 1939। कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, जर्मन ग्रीड वॉज born on 1939. Now we have next question, question number 4, German Greed was born in dash. In which country German Greed was born? Dear students, remember German Greed belongs to Australia. She was born in Australia, so your answer is C. कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, जर्मन ग्रीड वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फीमेल योंच एंड द चेंज आर द वर्क्स ऑफ। ये जो फीमेल योंच है और द चेंज है, दीज आर द नेम ऑफ बुक्स। ये सभी बुक्स का नाम है, पुस्तक का नाम है। इसके रचयिता कौन है? ऑफकोर्स जर्मन ग्रीड। योर आंसर इज सी। नाउ वी हैव next question, question number 6, sex and destiny, the politics of human fertility is the book of. Dear students, remember sex and destiny, the politics of human fertility, ये complete एक book का नाम है, याद रखेंगे। This is the name of book and this book has been written by German Greed। और मैं बता दूं आप लोगों को, अभी करंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न, ये चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसी बुक से लिया गया है, इस बुक के अंदर से लिया गया है। तो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है अ चाइल्ड इज बोर्न किस बुक से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, एंड दिस बुक हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीड। Let's proceed to the next question. Dear students, we have the next question, question number 7. Greed was born and educated in dash. Greed was born, जर्मन ग्रीड का जन्म हुआ और वो शिक्षा पाई कहाँ पर? ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया। योर आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ग्रीड was born and educated in Australia. We have the next question, question number 8. A child is born has been taken from the book dash. अभी कुछ समय पहले मैंने चर्चा किया कि सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी बुक से अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर को लिया गया, इसलिए आपका आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द बुक
डैश डैश किताब से, तो याद रहे सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो कंप्लीट सेंटेंस आप याद रखेंगे, अ चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ चाइल्ड इज बोर्न is about the culture of East and West regarding childbirth and dash relationship। और चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस विषय में है? तो याद रहे इस चैप्टर में पूर्वी और पश्चिमी जो संस्कृति है, पूर्वी और पश्चिमी जो रीति रिवाज है बच्चों को जन्म देने का, इसके विषय में है। साथ ही साथ माँ बाप और बच्चे के बीच क्या रिश्ता है, माता पिता और बच्चों के बीच क्या रिलेशन है ईस्ट और वेस्ट सोसाइटी में, इसी के बारे में चर्चा की गई है। इसलिए आपका आंसर होगा ए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो याद रखेंगे आप जो चैप्टर पढ़ोगे और चाइल्ड इज बोर्न, और चाइल्ड इज बोर्न में आपको पढ़ाया जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी सोसाइटी में बच्चों को जन्म देने का क्या रीति रिवाज है, बच्चे का जन्म होने पर क्या किया जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे वेस्ट सोसाइटी का, तो वेस्ट सोसाइटी के बारे में बात की गई है। जर्मन ग्रिड बताते हैं, वेस्ट सोसाइटी हो या जर्मन ग्रिड इस चैप्टर में बांग्लादेश के बारे में भी बताई है। सेल्टी एक कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके बारे में भी बताई है कि वहाँ पर जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों मतलब एक महिला जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उससे पहले, उससे लगभग 3 मंथ बिफोर वो महिला जो है अपने माता पिता के घर जाती है, वहाँ वो ज़्यादा सिक्योर फील करती है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, 7वें दिन में नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, माँ के लिए न्यू साड़ी मंगाया जाता है, बच्चे के लिए न्यू कपड़ा, उसको बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता में, पूर्वी और पश्चिमी देश में बच्चों को जन्म देने का रीति रिवाज क्या है, साथ ही साथ ऐसे सभ्यता में, ऐसे देशों में बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशन क्या है। तो कंप्लीट सेंटेंस आप याद रखेंगे, अ चाइल्ड इज बोर्न इज अबाउट द कल्चर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, द बेस्ट प्लेस फॉर द वीमेन इज हर डैश। किसी भी महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान सबसे बेहतर जगह कौन सा होता है? जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद वो किस जगह पर ज़्यादा सिक्योर अपने आप को फील करती है? ऑफकोर्स मदर्स हाउस। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वीमेन इज हर मदर्स हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।